जैसे बंदूक से गोली निकल जाता है तो गोली वापस नहीं आता है, तब प्रारब्ध नहीं आपको घटेगा, क्योंकि तुम उसके बदले मिल रहा है, ख्याति मिल रहा है, वो इक्वल हो जाता है कि अरे ये नींद का बहाना कर रहा है, ये जगा हुआ है। अर्थात ये सब जानते हैं, जानबूझ के करता है। ऐसा कहा था ना, ऐसा बोलता है कोई बिल्कुल है ना। लेकिन ऐसा हालत हो गया कि आपको गुस्सा आ गया संत के ऊपर, जबकि नहीं आना चाहिए था। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। को भगवत प्राप्ति नहीं होगा, संपूर्ण क्लियर होना पड़ता है यहाँ, तब जाके आईना पुरुष का, आईना का दर्पण जो है पूरा सच होना चाहिए, तब मुखड़ा दिखाई पड़ता है। ईश्वर दर्शन क्या है? जैसे पानी, आप तालाब में जाइए तो पानी का तरंग अगर होने लगा तो ऐसा देखोगे तो साफ दिखाई नहीं देगा। उसको स्थिर, जब पानी स्थिर होता है, तरंगहीन होता है, तब तुम देखो तो तुम्हारा चेहरा आएगा। तो भगवान तो परमात्मा है ही, वो थोड़ी ऊपर से आके टपकेगा, वो तो है घट घट में, लेकिन आपका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मन में जो हलचल है, तरंग है, चंचल है, अस्थिर है, भोग वासनाएं हैं, उसको चंचल करके रखा है। पानी की तरह वो जब शांत हो जाएगा तब आपसे ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तुमको दिखने लगेगा। ये है बात। तो जब प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, को घटता है, जैसे बंदूक से गोली निकल जाता है तो गोली वापस नहीं आता है, तो प्रारब्ध ऐसा है कि वो फल देखकर ही वो जाता है, उसको फल भुगतना ही पड़ता है। सब राम जी को भुगतना पड़ा, कृष्ण जी को भुगतना पड़ा, और सब महापुरुष को भुगतना पड़ा, कृष्ण को भी भुगतना पड़ा। अंत में सारे वंश नाश हो गया, खुद भी बाण लग गया, उसी में देहांत हो गया। अभिमन्यु उनका जो यह थे, उनको भी बाण से घराव करके मार दिया गया, उनके साक्षात में, प्रत्यक्ष में। क्यों मरा? तो ये सब प्रारब्ध है, ये भुगतना ही पड़ता है। अब इसका रहस्य है, कैसे? जैसे एक तो प्रारब्ध का घटाने के लिए नाम का बहुत महत्व है। अच्छा, लेकिन वो नाम होना चाहिए लोग देखें, ऐसा नहीं, लोग बोले कि भगत है, तब प्रारब्ध नहीं आपको घटेगा, क्योंकि तुम उसके बदले मिल रहा है, ख्याति मिल रहा है, वो इक्वल हो जाता है, कुछ लेना नहीं है उसके बदले में, तब जाके कुछ चाहत नहीं है। सांसों सांसों में, या हार्ट का जो स्पंदन है, उस स्पंदन के हिसाब से हरदम नाम करना चाहिए। उसको अजपा बोलता है, विरामहीन, हर समय खाते सोते बैठते नाम भीतर से लेना चाहिए। एक नंबर प्रारब्ध घटाने के लिए मैं कह रहा हूं। दूसरा, फिर से हमसे कुछ किसी को दुख ना हो जाए, हमारा ऐसा कुछ ना व्यवहार हो जाए कि मेरे से किसी को दुख पहुंचे। नया प्रारब्ध नहीं करना है, पुराना मिट रहा है, फिर नया बना लिया एक, तो पर फिर होगा, फिर नया बना लिया तो फिर होगा। तो नाम, हमसे किसी का दुख ना हो,
सेवा भाव सभी से सेवा भाव। और एक जो है आपसे कोई व्यवहार खराब किया, गलती किया, ये सोच रखना चाहिए। ये सोच में बहुत सहायक होता है। मैं अभी बता रहा हूँ। अब बोलता है कोई कि अरे ये नींद का बहाना कर रहा है, ये जगा हुआ है। अर्थात ये सब जानते हैं, जानबूझ के करता है। ऐसा कहा था ना, ऐसा बोलता है कोई, अरे ये सब जानता है, जानबूझ के करता है, ज्ञान है, अज्ञानी की तरह काम करता नहीं। ये गलत है। वो ज्ञान नहीं, वो जानकारी नहीं। अगर वो सही मायने में जानता, उपलब्धि होता तो गलत बोल ही नहीं सकता, गलत कर ही नहीं सकता। अगर सत्य का पहचान होता तो उसको सत्य का पहचान नहीं है। वो जो ज्ञान है वो उसका वो सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, लौकिक ज्ञान है, उसका यहाँ तक नहीं पहुँचा, इसलिए उसको गलत। इसलिए उसके साथ हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके लिए दुर्व्यवहार उससे हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसका कुछ क्षति हो जाए। हम लोग ऐसे करते हैं ना, क्रोध आ जाता है। तो वो गलत किया, किस लिए किया? अगर प्रश्न किया वो गलत क्यों किया? क्योंकि उसे सही ज्ञान नहीं है, इसीलिए गलत किया। ऐसा नहीं कि ज्ञान है और गलत किया, ये हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान है ना वो ज्ञान नहीं है, वो तो सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, अंतर का नहीं है। ठीक है। कुछ लोग आपने बोला ना, हाँ, तो उनको पता है हाँ, शराब पीऊंगा ये गलत है, हाँ, फिर भी पी रहे क्यों? फिर भी पी रहे हैं। वो ज्ञान तो है ना उनको, ज्ञान है, लेकिन क्यों? लेकिन वो ज्ञान नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा कहने का बहुत इसको गंभीर में आपको जाना पड़ेगा, डीप में। मैं जो कह रहा हूँ कि ये सभी कह रहा है। जैसे आप जानते हैं कि संत लोग से कैसे बातें किया करते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन ऐसा हालत हो गया कि आपको गुस्सा आ गया संत के ऊपर, जबकि नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। आप बोला कि ऐसा व्यवहार हुआ इसलिए गुस्सा तो आ गया, लेकिन आपका ज्ञान था ना। मेरा कहने का मतलब जो बाहर वाली ये ज्ञान है, अगर भीतर का वो ज्ञान हो जाए तो गलत नहीं, क्योंकि ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान ज्ञान ही होता है, ज्ञान से अज्ञान नहीं होता है। उजाला उजाला होता है, उसमें अंधेरा नहीं होता है। अगर वास्तविक आपको ज्ञान हुआ तो आपको गलत हो नहीं सकता है। मेरा कहने का मतलब है ये ज्ञान नहीं है। आप पाठ कर लिया है, जान लिया, रामायण पढ़ लिया है, सुन लिया है संत के मुंह से, सत्संग से, ये ज्ञान नहीं है। ये तो ऊपर का एक लेवल है। ज्ञान यहाँ से आता है जो बुद्ध को हुआ था, स्वामी विवेकानंद को, वो ज्ञान है। मतलब परमात्मा तत्व का प्राप्ति का नाम ज्ञान है। ये सब ज्ञान थोड़ी है, इस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप शास्त्र बोलेंगे तो अभी आप गाली भी दे सकते हैं, ये ज्ञान ऐसा है। तो जब तक परमात्मा का प्राप्ति ना हो तब तक वो मूर्ख है और वो ज्ञानी है। चाहे जितना वेद पढ़ ले और जितना गीता कंठस्थ कर ले। मैं बहुत देखा जो गीता शास्त्र ये सब एकदम मतलब वो उसको ठोठ में है, लेकिन उसको कर्म और व्यवहार उल्टा है। तो क्या बोलने से ज्ञानी हो जाता है या प्रवचन देने से, स्टेज में भाषण मारने से उसको ज्ञानी कहलाता है? नहीं। टीका लगाने से ऐसे नहीं। ज्ञान बोध का नाम है। अगर उसे परमात्मा का बोध हुआ तो उसी को ज्ञान कहते हैं। वो सब पढ़ के 2-4 किताब पढ़ लिया, भाषण दे दिया, रातारात महाराज बन गए, गुरुजी बन गए, उसको पतन हो ही जाता है, कोई रुक नहीं सकता। जो बोध हुआ, परमात्मा को प्राप्ति हुआ, उसी को ज्ञानी कहलाता है और उसका कभी पतन नहीं होता है।
और उसके साथ अब तुम जैसे व्यवहार करो उसको क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वो जानते हैं बेचारा ज्ञानी है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है, ये तो गलत कष्ट में ये तो गलत बोलेगा ही, गलत करेगा ही, इससे हम क्यों रूठे, क्यों उलझे, क्यों गुस्सा करे। जैसे जेसास कहा था कि हे गॉड, ये जो कर रहा है ये लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या गलती कर रहा है। गलत कर रहा है। एक छोटी सी मेरे को याद आ रही है कि नथनी दीनी नाथ ने चर्चा बारंबार, नाक दीन का तार में तातो दियो विसार। अगर एक पति ये मटेरियल्स जो जगत है इसमें जितना बढ़ाएगा उतना उलझेगा, उतना फंसता ही जाएगा, वही तक करेगा। घर से मेरे को एक बात और याद आई, हम सफर में थे, तो सफर में थे तो 4-5 जने बैठे थे, एक बुजुर्ग भी बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि अंधेरा कब हो रहा है।